देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्राय शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमेधे ओजोसि ओजोमेधे असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतम् अदीनाः स्याम शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 96वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। यह सूक्त 9 मंत्रों वाला है। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंग रस और छंद है त्रिष्टुप, तथा समस्त मंत्रों के देवता हैं द्रविणोदा अग्नि। तो अब प्रथम द्रविणोदा अग्नि के स्वरूप को, उसकी अवधारणा को अथवा कॉन्सेप्शन को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक देव विषयक अवधारणा या कॉन्सेप्शन और ऋषि की भाषा शैली का अवबोधन नहीं हो पाता है, परिज्ञान नहीं हो पाता है, तब तक मंत्रार्थ के चक्रव्यूह में प्रवेश दुष्कर सा प्रतीत होता है। तो तात्पर्य है कि हम देवता विषयक ऋषियों के मंत्रार्थ की अभिव्यक्ति की कला विषयक जानकारी जब तक पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से नहीं प्राप्त कर लेते हैं, तब तक मंत्रार्थ ठीक से हृदयंगम नहीं हो पाता है। तो अब द्रविणोदा अग्नि के स्वरूप का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। तो अग्नि के विषय में तो हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। उसके अनंत रूप हैं, उसमें से एक प्रधान रूप है द्रविणोदा। तो अग्नि तो जो अग्रगण्य देवता हैं, सर्वत्र हमारे हित में लगे रहते हैं, संरक्षण में लगे रहते हैं, बल बुद्धि विद्या ज्ञान स्वास्थ्य दीप्ति आदि प्रदान करते हैं और अग्रगण्य रहते हैं हमारे हर महोत्सव में, जन्म से लेकर के मरण तक। अंत में शरीर भी अग्नि को अर्पित किया जाता है। तो ऐसे अग्निदेव इस सूक्त में द्रविणोदा रूप में देखे गए हैं। द्रविणोदा का अर्थ होता है द्रविणम धनम ददात इति द्रविणोदा।
जो धन को प्रदान करे वह द्रविणोदा है। तो धन की कई कोटियां हैं, समय समय पर इससे हम सब परिचित होते रहते हैं। जो धन्य कर दे वही धन है। वो धन अनंत रूपों में हमारे जीवन में आता रहता है। तो उन सभी धनों से जो धन्य कर दे वही द्रविणोदा है। तो द्रविणोदा अग्निदेव विषयक अवधारणा और प्रार्थना इन मंत्रों में है। मंत्र संख्या 8-9 को छोड़कर शेष 7 मंत्रों में देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाम, यह छंद का चरण, चतुर्थ चरण है यह छंद का। यह दोहराया गया है सभी 7 मंत्रों में। अंतिम 2 मंत्र 8 और 9 में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अर्थ तो वही है, एक ही भावना के चारों ओर अर्थ परिभ्रमण करता है, लेकिन यह जो वाक्यांश है या छंद का चरण है, देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाम, यह अंतिम 2 छंदों में नहीं है, शेष सभी में विद्यमान है। तो जैसा पहले कहा गया है कि अब हम सामान्य अवधारणा के पश्चात व्याख्या क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 96वें सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव वर्तमान में भी पूर्ववत भूतवत उपासकों के हितैषी बने रहें। अब संबंधित मंत्रार्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम स प्रत्नथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यानि बदधत्त विश्वा आपश्च मित्रं धिष्णा च साधन देवा अग्निम धारयन् द्रविणोदाम। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। स माने वह, यानी वह अग्निदेव। प्रत्नथा, प्रत्नथा माने पूर्ववत। सहसा, सहसा कहते हैं बल को। सह माने बल और सहसा माने बल द्वारा। जायमान माने प्रकट होते हैं। सद्य माने शीघ्र ही। तात्पर्य हुआ कि जब यज्ञों का पुण्य कर्म प्रारंभ होता है तो अरण्य नाम के 2 काष्ठों को, लकड़ियों को घर्षित किया जाता है और उस घर्षण में बल लगता है। वह आज के माचिस की तरह बड़ी आसानी से जल जाने वाली नहीं होती है। अग्नि को प्रगटाने में बल लगाना पड़ता है और कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो
इसी तथ्य को प्रकट करना चाह रहा है मंत्रद्रष्टा ऋषि। स अग्नि ही, वह हित में अग्रगण्य रहने वाले अग्नि देवता, प्रत्नतः माने पूर्ववत, जैसे पहले यज्ञों में क्रियाकलाप होता था वैसे ही इस यज्ञ में भी सहसा माने घर्षण में लगाने वाले बल के द्वारा जायमान प्रकट हो जाते हैं। सद्यः माने शीघ्र ही। तो सहसा जायमान सह, बल के साथ उत्पन्न होने वाले वे अग्निदेव सद्यः प्रत्नतः, सद्यः माने तत्काल ही, प्रत्नतः माने पूर्ववत, जैसे पहले प्रकट हुआ करते थे वैसे ही प्रकट होकर के काव्यानि वट अधत्त। काव्यानि, काव्य को आप लोग जाते हैं, कवे है कर्म, काव्यम, कवि का जो कर्म होता है वही काव्य है। तो यहाँ पर कवि ऋषि से लेना चाहिए जिसने कि छंदोबद्ध किया देववाणी को या परमात्मा की वाणी वेद मंत्रों को। तो काव्यानि अधत्त, जो अग्निदेव के स्तुति में काव्यमयी रचना हुई थी उसको विधिवत धारण किया अग्निदेव ने प्रकट होकर के, यानी उससे वे प्रसन्न हुए, धारण किए माने उसको स्वीकार किए। तो अग्निदेव काष्ठ घर्षण से जो श्रमपूर्वक प्रकट किए गए, वे प्रकट होकर के ऋषियों द्वारा उच्चरित मंत्रार्थ को हर्षपूर्वक ग्रहण किए। आपः च धिष्णा च मित्रम साधन, मित्र माने सूर्य को साधन माने साधित किया, अर्थात सूर्य को समर्पित किया। और यानी सूर्य रूप में अग्निदेव ने जल को स्थापित किया। आप जानते हैं कि सूर्य ही जल का अवशोषण करके उसे आकाश में भेजता है और वही बादल बनता है, वृष्टि का कारण बनता है। और वही सूर्याग्नि द्वारा अवशोषित जल अंतरिक्ष में सदैव वर्तमान रहता है, इसलिए अंतरिक्ष को अप्सु भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में बादलों के न होते हुए भी जल विद्यमान रहता है, तभी तो ओस बन करके वो धरती पर गिरता है। और उच्च गिरिशृंगों पर बर्फ बन करके, हिम बन करके वह पर्याप्त मात्रा में जो है वो संचित रहता है। अंतरिक्ष का बहुत बड़ा जल बर्फ रूप में, हिम रूप में विद्यमान है। यदि वो सारा का सारा जल पिघल जाए तो समुद्र के किनारे के जो नगर हैं, तमाम द्वीप जो समुद्र के मध्य में है वे डूब जाए जल से। यानी बहुत बड़ा जल भी अंतरिक्ष के उस जल के द्वारा हिम बर्फ के रूप में विद्यमान है। तो इसलिए अंतरिक्ष को अप्स भी कहा गया है। और अंतरिक्ष कभी जल से खाली नहीं रहता, मेघ घटाएं हों या न हो। तो उसी बात, उसी वैज्ञानिकता को ऋषि यहाँ प्रकट कर रहा है कि अग्नि ही मित्र रूप में जो है वो जल को अंतरिक्ष में संचित किए रहते हैं।
और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण देवाः माने देवताओं ने भूतल को अथवा ब्रह्मांड को संचालित करने वाली दिव्य शक्तियों ने मरुत, आप माने जल और अन्य रूप में विद्यमान मित्र वरुण आदि रूप में विद्यमान देवों ने द्रविणोदा अग्निम धन प्रदायक अग्नि को धारण माने देवदूत रूप में धारण किया, स्वीकार किया अथवा नियुक्त किया। अग्नि को देवदूत माना जाता है। जैसे दो राष्ट्रों के बीच में राजदूत होते हैं, दोनों के प्रेमपूर्ण संबंध को बनाए रखते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को उनके द्वारा संदेश भेजता है, वो समन्वय स्थापित करता है। वैसे ही अग्नि जो है वो दिव्य शक्तियों और मानव के मध्य में सत संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध, उपयोगी संबंध बनाए रखते हैं। और अग्नि के गुणों के कारण द्रविणोदा उनका सबसे बड़ा गुण है। अग्नि विभिन्न रूपों में द्रविण देते हैं, व्यक्ति को धन देते हैं। इसकी चर्चाएं बहुत बार हो चुकी हैं और कहीं न कहीं हम इस सूक्त के अंत होते तक सूक्त सार में थोड़ा उसका विस्तार से भी कुछ संकेत देंगे। तो यह प्राणियों को अथवा मानवों को भिन्न भिन्न रूपों में धन प्रदान कर धन्य कर देने वाला है। और तमाम गुणों के कारण जो श्रेष्ठ संचालिका दिव्य शक्तियां हैं, जिन्हें हम देव कहते हैं, इस अग्नि को देवदूत रूप में नियुक्त किया, मानवों और दिव्य शक्तियों के मध्य संबंध स्थापित कर संतुलन बनाए रखा। जैसे जब यज्ञ कार्य होता है तो आहुति डाली जाती है, तो आहुति से जो ऊर्जा निकलती है, जो स्वास्थ्य कर प्रसार होता है, उससे ही शोधन होता है वायु का, जल का, जो कि दिव्य शक्तियां हैं, देव रूप हैं। और वे दिव्य शक्तियां प्रसन्न होकर के मनुष्य को आयुष्य देती हैं, धन देती हैं, सुंदर उपज देती हैं, फल फूल देती हैं, जीवन देती हैं, स्वास्थ्य देती हैं, सौख्य देती हैं और अनेक रूप से उपकृत करती हैं। तो अग्नि के इन्हीं गुणों को देख करके दिव्य शक्तियों ने, देवों ने मानव और दिव्य शक्तियों से सुमधुर संबंध बनाए रखने के लिए अग्नि को ही देवदूत रूप में नियुक्त किया, मान्यता दी। तो इस प्रकार से अग्नि बलपूर्वक काष्ठ घर्षण से, अरण्य के माध्यम से यज्ञ वेदी में सूक्ष्म से स्थूल रूप में, अग्नि रूप में, लपट रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं। और जैसे आदिकाल में जब यज्ञ कार्य प्रारंभ हुआ, उसी तरह से वर्तमान में भी वे ऋषियों द्वारा काव्यात्मक अभिव्यक्ति मंत्रों, स्तोत्रों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सुन करके प्रसन्न होते हैं और मानवों का हित करने में लग जाते हैं। उसे धन्य बना देने वाले विविध प्रकार के धनों से संयुक्त करते हैं। सूर्य रूप में वही अग्निदेव धरती का जल अवशोषित कर मेघमंडल बनाकर जल वृष्टि करते हैं और इस प्रकार से सबके मित्र बन जाते हैं। देवताओं ने इन धन धारक, धन प्रदाता अग्नि को इन्हीं सब कारणों से
मानव और दिव्य शक्तियों के मध्य में देवदूतत्व का भार सौंपा। अग्निदेव ने इसे स्वीकार किया, देवताओं ने यह पुण्य कार्य किया। अब हम मंत्र से संबंधित छंद रूप में भावार्थ को समझने की चेष्टा करेंगे। बलपूर्ण घर्षण से काष्ठशायी अग्निदेव, बलपूर्ण घर्षण से काष्ठशायी अग्निदेव यज्ञ वेदिका में प्रेम से उतारे जाते हैं। पूर्ववत शीघ्र ही समस्त प्रार्थना परक मंत्रों को ग्रहण कर हर्ष जत लाते हैं। वे ही सूर्य रूप में हैं, जल बरसाते और इस भांति सबके वे मित्र बन आते हैं। धनदाता अग्निदेव की महत्ता देख देख, धनदाता अग्निदेव की महत्ता देख देव निज दूत रूप में उन्हीं को अपनाते हैं, निज दूत रूप में उन्हीं को अपनाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 96वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस देवता हैं, अग्नि द्रविणोदा और विषय है द्रविणोदा अग्नि के अनंत उपकार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स पूर्वया निविदाम काव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन् मनूनां विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम्। शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। सह, सह माने वह, अर्थात उन अग्नि देव ने आयोह, आयोह कहते हैं मन को। मनु आदि मानव माने जाते हैं, तो आदि मानव से हम बहुवचन भी ले सकते हैं। मनु तो एक राजर्षि हैं और मनु के कारण ही मानव शब्द मनु से ही उत्पन्न हुआ है। मनो संतति मानव, जो मनु की संतान है वही मानव है। तो मनु से हम आज मानुष को भी चाहें तो अर्थ ले सकते हैं। ऋषि त्रिकालदर्शी थे और आदि मानव का सबसे पहले जो संबंध जुड़ा जिस दिव्य शक्ति से, जिसने उसके जीवन में प्रगति की सीढ़ियां बनानी प्रारंभ की, तो वह दिव्य शक्ति थी अग्नि। अग्नि को प्रसन्न किया, प्रसन्न कर अपने वश में किया और वहीं से मनुष्य चल पड़ा प्रगति के पंथ पर और बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रगति तो मनुष्य ने काफी की है। आवश्यकता है वेद के अध्यात्म को जोड़ने की, क्योंकि प्रगति भौतिक अधिक है। खैर, ये तो समझने की बात है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो आयोह माने आदि मानव ने पूर्वया निविदा प्रथम निविदा माने स्तोत्र काव्यता स्तोत्र रूप में काव्यत्व को प्रकट करके प्रार्थना रूप में अपने हृदय को भाव पूर्णता को उसकी संगीतता को प्रार्थना रूप में प्रकट किया और उस भावपूर्ण छंदों के काव्यत्व से अग्नि देवता को संतुष्ट किया। तो इस प्रकार से सह अग्नि ही आयोह मनोह पूर्वया निविता, जो प्रथम स्तोत्रजन्य काव्यता को उत्पन्न किया, उससे अग्निदेव संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, मानव के हितैषी बने और उन्होंने मनु नाम इमाह प्रजा, मनु के द्वारा विकसित उसकी इस प्रजा को, इमाह प्रजा, इन प्रजाओं को माने मन की संतानों मानवों को, मनु नाम इमाह प्रजा, मनु आदि मानव की संतानों इन मानवों को अजनयत उत्पन्न किया। उत्पन्न किया का मतलब हुआ कि उन्हें विकास के क्षेत्र में उतारा और उनको नवजीवन दिया, इस रूप में उत्पन्न किया। और अग्नि से तो समस्त उत्पत्ति होती ही है, इस चीज को आप सब समझें, व्याख्या करने में बड़ा समय लग जाएगा। मतलब अग्नि के ही कारण सब होता है, सप्त अन्न पचता है, सप्त धातुएं पचती हैं और अंतिम जो परिणत होती है उस पाचन की जो अग्नि से किया जाता है, चयापचय, अन्न का रस बनता है जिसको हम शुगर कहते हैं, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अश्व, फिर जो उसकी अंतिम परिणत होती है पाचन की वो है शुक्र। और शुक्र से, वीर से ही तो प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। तो अंत में देखें तो वह अग्नि के ही पाचन प्रक्रिया के अंतर्गत शुक्र रूप में परिणत होकर के मानव जात को जन्म देती है और फिर भिन्न भिन्न रूपों में वो उसको प्रगति पथ दिखलाती है, कहीं प्रकाश बनकर, कहीं ऊर्जा बनकर, कहीं शोधक बनकर के, आदि आदि अनेक रूपों में। तो वही संकेत है कि मनु की संतानों मानवों को उस अग्नि ने उत्पन्न किया, अर्थात उसको जीवन प्रदान किया, प्रगति पथ पर बढ़ाया और विवस्वता चक्षुषा, विवस्वता माने तेज पूर्ण, तेज द्वारा, चक्षुषा माने प्रकाश द्वारा, चक्षु द्वारा, और उसने तेजस्वी प्रकाश से, तेजस्वी प्रकाश ज्ञान का प्रकाश भी हो सकता है, उस तेजस्वी ज्ञान के प्रकाश से अथवा भौतिक प्रकाश से, सूर्य आदि द्वारा जो मिलता है, विद्युत द्वारा जो मिलता है, आदि आदि से भी उसने कल्याण किया। और देव अपहच, देव कहते हैं द्युलोक। द्युलोक के विषय में आप सब जानते हैं कि 3 लोकों की परिकल्पना है, भूलोक, उसके ऊपर अंतरिक्ष लोक और फिर उसके ऊपर द्युलोक है। द्युलोक में सूर्य रूप में अग्नि का एक विशाल प्रारूप है, तो यह अग्नि ही सूर्य रूप में द्युलोक में प्रकाशित है। और अपह, और वह अंतरिक्ष में जो है वह विद्युत रूप में प्रकाशित है। कौन? वही अग्नि। और अपह अंतरिक्ष को भी कहते हैं, अपह जल को भी कहते हैं, अंतरिक्ष में जल है तो जल भी
सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा वाष्प रूप में उत्थित कर अंतरिक्ष में लाया जाता है। कुछ बरसता है, कुछ सूक्ष्म रूप से अंतरिक्ष में व्याप्त रहता है और वह जल अंतरिक्ष में सदैव रहता है, कभी क्षीण नहीं होता है। तो वह जल जो है वह मानव का कल्याण भी करता है और वो सब तेजस्वी अग्निदेव के ही कृपा से होता है। वे अग्निदेव द्युलोक में सूर्य रूप में, अंतरिक्ष में सूक्ष्म जल के रूप में, वाष्प के रूप में और विद्युत रूप में भी विद्यमान देखे जाते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण द्रव्योदाम अग्निम, इस धनोत्पादक धन प्रदाता अग्नि को देवों ने जो है वह दूतत्व प्रदान किया। मानव और दिव्य शक्तियों के बीच में संबंध बनाए रखने के लिए देवदूत रूप में नियुक्त किया। तो इस प्रकार से उन अग्निदेव ने आयु अर्थात मनु के प्राचीन और अस्तुत परक मंत्रों से प्रसन्न होकर मानवीय प्रजा की सृष्टि की। यानी अग्निदेव आदि मानव के प्रयत्नों से प्रसन्न हुए अथवा मनु के अस्तुत परक मंत्रों से प्रसन्न हुए और फलस्वरूप उनकी संतानों मानवों के लिए उन्होंने हित की भूमिका बनाई, हित की भूमि प्रदान की, प्रगति पथ पर बढ़ाया और उसकी सृष्टि की, सृजन किया। मानवता को नव्य रूप देते आ रहे हैं अग्निदेव, ऊर्जा रूप में भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के। तो अपने तेजस्वी प्रकाश से अग्निदेव ने ही सूर्य रूप में आकाश को द्योतित किया, द्युलोक को द्योतित किया, विद्युत रूप में अंतरिक्ष को प्रकाशित किया, द्योतित किया और वो जलों में भी व्याप्त हुए। इन्हीं सब गुणों के कारण दिव्य शक्तियों ने, देवों ने द्रव्योदा अग्नि को, धनदाता अग्नि को मानव और देवों के बीच में संबंध बनाए रखने के लिए दूतत्व या दूत रूप में उन्हें वर्ण किया, नियुक्त किया। अब इस मंत्र के आशय को हम पद्य रूप में भी देखें। मनु ने विनय पूर्ण, मनु के विनय पूर्ण मंत्रों को श्रवण कर अग्नि ने ही मानवीय प्रजा को उपजाया है। मनु के विनय पूर्ण मंत्रों को श्रवण कर कृपा कर अग्नि ने ही मानवीय प्रजा को उपजाया है। सूर्य रूप में विराजमान अग्निदेव ने ही अंबर को आतप से पूरित कराया है। बादलों में विद्युत बने हैं वही अग्निदेव, अंतरिक्ष जल में उन्हीं का रूप छाया है। ऐसे धन दाता देव की महत्ता देख देख देवों ने उन्हीं को दूत अपना बनाया है। देवों ने उन्हीं को दूत अपना बनाया है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 96वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्स आंगिरस और देवता हैं द्रविणोदा अग्नि। इस मंत्र का विषय है देवदूत रूप में द्रविणोदा अग्नि के अनंत उपकारों को ध्यान में रखकर अग्नि के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। अब
संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तमीदत प्रथमं यज्ञ साधं विष आरिराहुत मृञ्जसानं ऊर्जः पुत्रं भरतं श्रुपदानुं देवा अग्निं धारयन् द्रविणोदाम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। आरीह विषः, आरीह विषा संबोधन है। आरीह री धातु से बना है, तो आरी का मन हुआ जो प्रगतिशील। यह विशेषण है विषाह का। विषाह माने प्रजा। तो संबोधन है कि हे प्रगतिशील मानवीय प्रजाओं, मनुष्यों। तो देखिए विशेषण बड़ा उपयुक्त है। आरी माने प्रगतिशील, मनुष्य प्रगतिशील है। अनंत प्राणी हैं, 84 लाख योनियां मानी गई हैं, लेकिन वे प्रगतिशील नहीं हैं। पक्षियों ने जो घोंसला बनाया आज से हजारों लाखों वर्ष पहले, उसी प्रकार का घोंसला आज भी बना रहे हैं। कंदराओं में, बिलों में रहने वाले प्राणी जैसे लाखों करोड़ों साल पहले बिल बनाते थे, वैसे आज भी बिल बनाते हैं। कोई अंतर नहीं है। जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, वस्त्रहीन। लेकिन मानव एक स्थिति में संतुष्ट नहीं रहा अपनी प्रगति से। उसने घर बनाए, उनको भिन्न भिन्न आकृतियां दी, भिन्न भिन्न साधन सामग्रियां उपयुक्त करके उसको भव्य से भव्यतम, नाना रूपाकृति वाला प्रासाद रूप देते रहे। निरंतर उसमें वृद्धि हो रही है। वस्त्र आदि में, वस्त्राभूषण में, पहनने में, चाल ढाल बोल वाणी सब में मनुष्य आगे बढ़ रहा है, कुछ नवीनता ला रहा है, और वो नवीनता प्रेमी होता है, और वही नवीनता प्रगति है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हे प्रगतिशील प्रजाओं, आरीह प्रजा, मानवो, तुम अग्निम आहुतम, अग्नि को आहुतियों द्वारा आवाहित करो, प्रसन्न करो, क्योंकि अग्नि ही वृद्धि के कारण है। तो वे अग्नि कैसे हैं? वे हैं ऋजसानम। ऋजसानम माने प्रगति पर बढ़ाने वाले, प्रगतिशील हैं। और ऊर्जा पुत्रम, ऊर्जा माने शक्ति, एनर्जी के पुत्र हैं, यानी शक्ति से उत्पन्न होते हैं। जब घर्षण किया जाता है तो उस रूप में उनका भौतिक रूप प्रकट होता है। और जब प्रेम भाव भक्ति से भी बुलाया जाता है तो कहने का मतलब रगड़ से प्रयत्नपूर्वक जो उत्पन्न हो वह ऊर्जा पुत्र है। अर्थात इसका दोनों अर्थ लिया जा सकता है। ऊर्जा पुत्रम, ऊर्जायाः पुत्रम, जो ऊर्जा से उत्पन्न होता है वो। और ऊर्जा पुत्रम माने ऊर्जा यस्य पुत्र, ऊर्जा जिसका पुत्र है, यानी अग्नि से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, इसलिए ऊर्जा अग्नि का पुत्र हुआ। और अग्नि ऊर्जा से उत्पन्न होती है, इसलिए वह ऊर्जा का पुत्र हुआ। तो दोनों अर्थ लिया जा सकता है। तो हे मानो,
तुम प्रथमम यज्ञ साधम, पहले अपने यज्ञ साधनों द्वारा आहुतम, आहुतियाँ प्रदान करके उस भक्तिपूर्ण साधन द्वारा उस अग्नि की साधना करो, प्रसन्न करो। वह अग्नि कैसा है? रिजसानम, प्रगतिशील है, प्रगति प्रदान करने वाला है। ऊर्जा पुत्रम, ऊर्जा जिसका पुत्र है अथवा जो स्वयं ऊर्जा का पुत्र है। और भरतम माने जो भरण पोषण करने वाला है। अग्नि विविध रूपों में भरण पोषण करता है। अग्नि का ही हाथ होता है, चाहे सूर्याग्नि रूप में हो, चाहे विद्युताग्नि रूप में हो, फसलों के उत्पन्न होने में, बढ़ने में, पकाने में, फिर रसोई में भी पकाती, फिर जब उदर के अंतर्गत अन्न जाता है तो भी उसको पचाती पकाती, सप्त धातुओं में अग्नि ही सबको परिणत करती। इसलिए अग्नि को कहा गया है कि भारतम, भरण पोषण करने वाला, यानी अग्नि विविध रूपों में प्राणियों का और मानवों का भरण पोषण कर रही है, करती आ रही है और करती जाएगी। और अग्नि कैसी है? कीदृशम अग्नि सुप्रदानुम, वो श्रेष्ठ वस्तुओं को, रत्नों को प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार से जिसका वर्णन किया गया है, उस अग्नि को हे मानवीय प्रजाओं, तुम प्रगतिशील हो, अस्तु ईदत, उसकी उपासना करो। ईद, ईद कहते हैं प्रशंसा को, स्तुति को। तो इसमें ये जो ऐसा शब्द बना हुआ है, तो उसको कुछ लोग ला कहते हैं, कुछ लोग डा कहते हैं, कुछ लोग ईदत भी कहते हैं, कुछ लोग ईदत भी कहते हैं, अग्निमीले भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग अग्निमीले भी कहते हैं। वास्तव में इसका जो उच्चारण स्थान है वो डा और ला को मिला हुआ रूप है। रट कुछ इस प्रकार से कहा जाएगा, उसके उच्चारण में काठिन्य होता है, इसलिए लोग कुछ लोग डा करके, कुछ लोग उसको डा कहते हैं, कुछ लोग ला कहते हैं। खैर, तो ईरत, ईरत यानी उस दानशील अग्नि की स्तुति करो और उसके इन्हीं गुणों के कारण जिनका वर्णन हुआ है, दिव्य शक्तियों ने, देवों ने मनुष्यों और देवों के बीच में संबंध स्थापन के लिए दूत रूप में स्थापित किया है। द्रव्यदाम अग्निम धारयंत, द्रव्य धन प्रदान करने वाले अग्नि को दूतत्व प्रदान किया है, देवदूत रूप में मान्यता दी है। तो इस प्रकार से हे प्रगतिशील प्रजाजनों, देवों के प्रमुख यज्ञ साधक बनकर तुम हव्य प्रदान करो और हव्याहुति द्वारा अग्नि को आहूत करो, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने यज्ञस्थल में बुलाओ और उन्हें संतुष्ट करो। वे अग्निदेव प्रगतिशील हैं, प्रगति प्रदान करने वाले हैं, शक्ति से उत्पन्न होते हैं अथवा शक्ति को प्रदान करने वाले हैं। वे बलपूर्वक अरण्य से मंथित होने पर समुत्पन्न होते हैं अथवा वे पदार्थ को ऊर्जा रूप में प्रकट करके ऊर्जा को अपना पुत्र बनाते हैं। इस प्रकार का भी अर्थ हो सकता है। वे अग्निदेव उदार हैं, सबका भरण पोषण विविध रूपों में करते आ रहे हैं और वे दानशील हैं, द्रव्योदा हैं। उनके इन्हीं गुणों का स्मरण करके, ध्यान में रख करके देवों ने, दिव्य शक्तियों ने मानव और देवों के मध्य में अटूट संबंध बनाए रखने के लिए उन्हें, उन अग्निदेव को दूतत्व का दायित्व सौंपा है, यानी उन्हें दूत बनाया है। दूत संपर्क साधन करता है दो शक्तियों के मध्य में। तो इस प्रकार से इसके संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ के जानने के पश्चात हम इसके पद्य रूपांतरण में प्रवेश करें।
प्रगति के प्रेमी प्रजाजनों हो प्रगतिशील। प्रगति के प्रेमी प्रजाजनों हो प्रगतिशील। तुमको हमारा यह सुंदर सुझाव है, तुमको हमारा यह सुंदर सुझाव है। देवों के प्रमुख यज्ञ साधक हैं अग्निदेव, देवों के प्रमुख यज्ञ साधक हैं अग्निदेव। घर्षण बलोत्पन्न व्यापक प्रभाव है, घर्षण बलोत्पन्न व्यापक प्रभाव है। हव्याहुत हव्यवाह हव्य द्वारा तुष्ट होते, हव्याहुत हव्यवाह हव्य द्वारा तुष्ट होते। पोषक हैं दानशील सुंदर स्वभाव है, पोषक हैं दानशील सुंदर स्वभाव है। ऐसे धनदाता अग्निदेव को मनाओ, ऐसे अन्नदाता अग्निदेव को मनाओ। हुआ जिनका कि देवदूत रूप में चुनाव है, हुआ जिनका कि देवदूत रूप में चुनाव है। ओम शम